Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। मेरी वॉइस थोड़ी इधर उधर मिलेगी आपको बिकॉज आई एम अंडर द वेदर, तो काम चला लेना ओके इस बार। और हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, इसमें हम देखने वाले हैं आपके वैलेंटाइन कौन होने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए नहीं है या फिर वैलेंटाइन वीक के लिए नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है। और असली वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है? असली वैलेंटाइन का मतलब होता है हमारे स्वीट हार्ट, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, है ना, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं वो। और ये जो वीडियो है ये इसके लिए नहीं होने वाला है कि इस वैलेंटाइन पे कौन आपको अप्रोच कर रहा है, कौन आपको प्रपोज कर रहा है, कौन आपको कार्ड दे रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असली वैलेंटाइन का मतलब मैंने आपको बताया, तो उसी के इर्द गिर्द ये वीडियो रहेगा। मेन फोकस हमारा आपके वैलेंटाइन के ऊपर रहेगा। यानी कि अब इसमें आप अपने पार्टनर को भी लगा सकते हो, अपनी फ्यूचर स्पाउस को भी लगा सकते हो। यानी कि आप अगर सिंगल हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, अगर आप मिंगल हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। सबके लिए इसमें मैसेजेस आपको मिलेंगे। ओके, आप जिनके साथ हो या फिर जिनके साथ आओगे उनका नेचर क्या होगा, आपको वो कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या रहेगी, हम सब कुछ जो हम एक फ्यूचर स्पाउस की वीडियो में देखते हैं उसमें थोड़ा सा ना नई जनरेशन का तड़का ले आएंगे इसमें, जैसे वैलेंटाइन डे का होता है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। बाकी वैलेंटाइन के लिए हम इसको माउंटेन नहीं रख रहे हैं कि वैलेंटाइन डे आ गया उस पर आपको कौन अप्रोच कर रहा है तो वही देखेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ये लाइफ टाइम के लिए रहेगी। और मुझे लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से कि मेरी क्या इंटेंशन है इस वीडियो के पीछे। तो एक्सप्लेन करने से अच्छा आप खुद देखना इस वीडियो को, इस रीडिंग को, आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी, फॉर श्योर होगी। और मेरे कहने का मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वंस अगेन मैं यही बोलूँगा कि ये जो वीडियो है ये बाउंडेड नहीं है वैलेंटाइन वीक के लिए या फिर वैलेंटाइन डे के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हो पर्सनल रीडिंग के लिए तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इसमें अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो के पीछे का मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहा है। वैलेंटाइन का ठीक है, आपको टाइटल दिखा है और थंबनेल भी दिखा है, लेकिन वैलेंटाइन हम ना एक दिन नहीं मनाना चाहिए। हालांकि अभी तो वीक मनाने लग गए हैं, वैलेंटाइन वीक। लेकिन क्या आप खुद सोचिए, वैलेंटाइन का मतलब होता है हमारे स्वीट हार्ट, है ना, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्या एक वीक और एक दिन काफी होता है प्यार जताने के लिए? नहीं, वो वैलेंटाइन हर एक दिन होना चाहिए हमारा, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। हम इसमें देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ के, ना कि एक दिन के, ना कि एक वीक के, आपकी लाइफ के वैलेंटाइन कौन है। क्या वो आपको मिल चुके हैं, वो आपको कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। और अगर उनकी पर्सनैलिटी, लुक्स कुछ निकल कर आता है, ज़ोडिएक साइन निकल कर आते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आती है उनके करियर से रिलेटेड, तो वो सब कुछ हम कवर करेंगे। तो एक तरीके से ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की वीडियो आप लगा सकते हो, लेकिन प्रॉपर हम फ्यूचर स्पाउस नहीं देखेंगे। इसमें थोड़ा सा वैलेंटाइन वाला तड़का लगा रहे हैं नई जनरेशन का। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जैसे मैसेज रेजोनेट होते हैं वैसे लीजिएगा। ओके, और अगर मेरी वॉइस थोड़ी इधर उधर है तो माफ़ करिएगा बिकॉज आई एम अंडर द वेदर, तो इस बार थोड़ा जाने देना। ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हम इन सभी डेक का यूज़ करने वाले हैं, इन दो डेक का, और इसमें से हमने कार्ड पहले शफल कर लिए, फिर हम आपके लिए गाइडेंस में देखेंगे। ओके, तो फुल डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है ये। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी हम शुरू करते हैं। इनको साइड में रख देते हैं, पहले हम इनसे देखते हैं। ओके, क्या मैसेजेस आते हैं। हम इससे करंट फीलिंग या फिर जो चीज़ें भी आ रही हैं हम इस पर ना बाउंडेशन नहीं लगाएंगे। जो भी भगवान बताना चाहते हैं उससे हमें मैसेजेस मिलेंगे, वो हम आपके सामने बताएंगे। ओके,
सो भगवान जी को प्रार्थना कर लो ग्रुप वन कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और मैंने सोचा तो ये था कि इस वीडियो में टोटल 3 फाइल रखेंगे, लेकिन मेरी वॉइस के चलते हुए थ्रोट की बैंड बजी हुई है। मैंने सोचा वीडियो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो कर देते हैं, 2 ही फाइल बनाते हैं लेकिन ले आते हैं। और एक और चीज़, ग्रुप नंबर 1, मैं एक बहुत बोल सकते हैं, नहीं मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि कुछ नया मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ पे जो कि चैनल पे आएगी बहुत जल्दी। और इस पे मैं करीबन लास्ट 1 ईयर से सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अभी चीज़ें ऐसा लग रहा है मूवमेंट में आ गई हैं। तो वो होने वाला है बहुत जल्दी, आपको इसके बारे में पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है वो शिव जी से रिलेटेड है। ओके, अभी आप गैस करिएगा और कमेंट में बताइएगा ग्रुप 1 को क्या बताना चाहते हैं भगवान जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमाल है। वैलेंटाइन की हम बात कर रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, शादी का कार्ड आ गया। ओके, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 4 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ कप्स भी है, वॉन्ड्स वॉन्ड्स कप्स कप्स, और लास्ट कार्ड इससे लेंगे हम 4 ऑफ स्वॉर्ड का। 4 4 4 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है फाइल नंबर 1। या तो आपका 4 मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या फिर अप्रैल में आपका बर्थडे आता है, आपके जो वैलेंटाइन होंगे उनका बर्थडे आता होगा 4 को, 4th मंथ में उनका मूलांक भाग्यांक 4 हो सकता है। ज़्यादा जो आप इस रीडिंग को लीजिएगा वो अपने बजाय ना अपने वैलेंटाइन, यानी कि जो आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम और फ्यूचर स्पाउस वो रहेंगे, तो उनसे रिलेटेड ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि उन्हीं की एनर्जीज को हम ज़्यादा पिक करने वाले हैं इसमें। ओके, सो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो वैलेंटाइन होंगे, आपकी उम्र भर जो वैलेंटाइन होंगे, देखो दोनों तरीके की ऊर्जा दिख रही है कि इस जन्म में आप अपने वैलेंटाइन के साथ नहीं रह पाओगे परमानेंट, ऐसा दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? आप दोनों की शादी हो सकती है, आप दोनों साथ में आ सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से आप दोनों अलग भी हो सकते हो, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन ये सिर्फ बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर मैं आपको रेशियो में बताऊं तो 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो इस पाइल में हैं इस वक्त। लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है आप लोगों के लिए, जो आप अपने वैलेंटाइन से मिलोगे वो ऐसे टाइम पे मिलोगे जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आपका इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा होगा और परेशान चल रहे हो, कि एक होता है ना कि हार मान के हम बैठ गए, सब लोगों से, सब चीज़ों से हम दूर हो गए कि भाई कोई हमारा नहीं है, कोई रिश्ता हमारा नहीं है। इस वाले फेज में आप मिल सकते हो अपने वैलेंटाइन से। ठीक है, ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। किसी शादी में मिल सकते हो, किसी तरीके का सेलिब्रेशन में मिल सकते हो आप। मुझे मंथ भी आ रहा है आप लोगों के लिए, जैसे अभी आपके लिए आया था कि 4th मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपके वैलेंटाइन का 4th मंथ में ही आप मिलते हुए दिख रहे हो। अगर आपके माइंड में ये चीजें हैं कि भाई आप सिंगल हो, मिंगल कब होगे, तो आप अप्रैल के मंथ में मिलते हुए दिख रहे हो अपने वैलेंटाइन से। ये आपकी विश पूरी हो रही है ग्रुप नंबर 1, ऐसा दिख रहा है। लेकिन पता है होगा क्या, आप ना मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। इस रीडिंग को देखते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, और आपको इंतजार रहता है कि भाई आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके सोलमेट कब आएंगे, जिनके साथ आपका कनेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जब वो आएंगे तो आप उनको ना, आपको अंदर से आएगा ऐसा कि कुछ तो इनके साथ कनेक्शन है, कुछ तो अपनापन सा है, लेकिन आप उसको इग्नोर करोगे, सोचोगे कि आप ना उस वाले माइंडसेट में रहोगे, नहीं नहीं मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। मतलब चाहिए, बैक ऑफ द माइंड में आपके में है कि मुझे कोई चाहिए, अपनी लाइफ में कोई होना चाहिए, लेकिन
सरफेस लेवल पे आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तो आप उनको देख नहीं पाओगे। वो आपको 1 से 2 बार अप्रोच भी करेंगे ग्रुप नंबर 1, लेकिन आप उनको इग्नोर कर दोगे, ऐसा दिख रहा है। ओके? ये कुछ आपकी फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड है। आपके जो वैलेंटाइन हैं, वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट मुझे दिख रहा है। आर्टिस्ट मतलब या तो ड्राइंग वगैरह में या फिर पॉडकास्ट, मुझे सुनाई दे रहा है पॉडकास्ट का चैनल, या फिर पॉडकास्ट वो खुद कराते हैं, कोई मीडियम बनते हैं, वो इस तरीके से दिख रहा है। कोई म्यूजिक, फिल्म, मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क, कुछ ऐसा आर्टिस्टिक वर्क जिसमें वो इन्वॉल्व हों, ग्रुप नंबर 1। ऐसे आपके वैलेंटाइन मुझे दिख रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं आप मिलते हुए दिख रहे हो, शादी में, सेलिब्रेशन में मिल रहे हो, आप किसी आर्ट गैलरी में, लाइब्रेरी में जा सकते हो, आप वहाँ आप अपने वैलेंटाइन को मिलते हुए दिख रहे हो। और जो पहली आपकी मुलाकात होने वाली है उनसे, वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, ग्रुप नंबर 1 ऐसा दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से जिस तरीके से आप उम्मीद लगाओगे ना, उस तरीके से ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी मीटिंग, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। लेकिन एक बात है ग्रुप नंबर 1, कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ना स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, लेकिन मतलब कैसे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं कि वो कुछ पहले करते थे, अभी नहीं करते हैं, आप पहले कुछ करते थे, अभी नहीं करते हो, अभी करते हो, आप दोनों तो बहुत कम है, नाम के बराबर है, पहले जितना नहीं है, ऐसा कुछ है जो मतलब ऊपर जाना चाहिए था ग्राफ, तो वो डाउन आ गया है। ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए। तो जब आप अपने वैलेंटाइन से मिलोगे, वो आपको आपसे मिलाएंगे, ऐसा दिख रहा है। जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहते हो, वो उन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे, आपके लिए सही करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके? अभी हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं पता नहीं, कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर जो मैसेज मिलते हैं देखते हैं। ओके, 2 कार्ड हमारे पास है। हायरोफेंट, हायरोफेंट, अगेन हायरोफेंट को हम शादी से देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ट्स भी है। कितनी शादी है भाई शादी में आप फिर से दिख रहे हो। डेथ का कार्ड है। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपका ईगो, डेविल भी दिखा मुझे। आपकी ईगो की डेथ हो रही है इनसे मिलने के बाद। मैसेज मुझे मिल रहा है। हम इसमें अभी ये भी देखेंगे कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, स्पिरिचुअली आप दोनों का कनेक्शन क्या है, आप दोनों को मिलकर क्या करना है, ज़ोडिएक साइन, नेम, इनिशियल, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स, सीधा जंप, नहीं सीधा जंप का है, 9 और 10 है ना, बट है कप्स का ही देखो कमाल है। 8 of swords, 5 of cups, okay, 4 of cups, 5 of cups, 3 of wands, 3 of wands, 4 of wands, okay, द एम्परर भी है हमारे पास बॉटम से, इसको भी ले लेते हैं। लवर्स भी है, इसको भी ले लेते हैं। ये तो बनता है भाई, ये कार्ड तो लेना बनता है। हालांकि आपके लिए कार्ड बहुत अच्छे दिख रहे हैं। टावर का कार्ड भी है, टावर का कार्ड अच्छा नहीं होता, लेकिन इस सिचुएशन में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा, पहले इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसा कि आया था अभी, जब आप अपने वैलेंटाइन को मिलोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ डाउन चल रहा होगा, किसी पे ध्यान नहीं दे रहे होगे, तो उसके लिए वो टावर आया कि आपकी लाइफ में कोई ब्रेकिंग मोमेंट आपको दिखेगा। ठीक है। और जिस तरीके से हायरोफेंट और डेथ का कार्ड है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस, मेरे मुंह से फ्यूचर स्पाउस निकला, तो जाहिर सी बात है अगर जो आपके वैलेंटाइन है वो ही आपके फ्यूचर स्पाउस भी होंगे, ग्रुप नंबर 1। ओके, जनरल रीडिंग है, हर तरीके के मैसेज मिलते हैं, उस तरीके से लीजिएगा। 1 सेकेंड।
ऑल राइट, ग्रुप नंबर वन एक्चुअली रिंग लाइट बंद हो गई थी, और जब कभी भी लाइट का ऐसा कुछ होता है ना, वो कंफर्मेशन साइन होता है, तो आप लोगों के लिए कंफर्म हुआ है ये साइन। तो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे, आपके वैलेंटाइन मिलेंगे, ओके, तो वो ना आपकी लाइफ में ऐसा गुरु काम करेंगे, आपको समझाने का काम करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकाल के लाएंगे। यहाँ पे जैसे कि डेथ का कार्ड भी है, तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है हेरोफेंट के साथ में कि वो आपको ना इस दुनिया से कैसे मुकाबला करना है। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, इस दुनिया से कैसे डील करना है, अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपना काम कैसे निकलवाना है। क्योंकि आपके साथ क्या होता है कि सामने वाला अपना काम निकलवा के चला जाता है और आप के खाली हाथ रह जाते हैं, और आपका काम भी नहीं हो पाता, आपका फायदा उठा के चले जाते हैं बेसिकली। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बताने वाले हैं, आपके वैलेंटाइन आपको ये बताने वाले हैं, बार बार फ्यूचर स्पाउस निकल रहा है, बताओ। तो वो आपकी इस चीज की डेथ करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ईगो डेथ भी दिख रहा है यहाँ पे। ईगो डेथ कैसा होता है, यहाँ पे एम्परर भी जैसे आया है कि हम अपने ही जोन में हैं, मतलब आप लोगों की हेल्प कर देते हो, आपका ना डुअल नेचर मुझे दिख रहा है। कैसे कि आप अपने जोन में रहते हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में, ईगो में, किसी नए इंसान को मौका नहीं देते हो अपनी लाइफ में, मतलब चाहते हो आप, लेकिन वो आपके अंदर से ना हो नहीं पाता है। तो उस वजह से आपको ना लोग ऐसा समझ लेते हैं, ये तो बहुत घमंडी है, बहुत ईगोइस्टिक है। तो आपका वो नेचर बन गया है कहीं ना कहीं सुन सुन के, ठीक है यार तुम इसी तरीके से मुझे देखते हो तो मैं यही ठीक हूँ, मैं घमंडी ही ठीक हूँ। और यहाँ पे ईगो ऐसा आ रहा है कि आप ना जल्दी से किसी की सुनते नहीं हो। यानी कि कैसा होता है, अगर आप कहीं गलत हो और सामने वाला आपको सजेस्ट कर रहा है कुछ, तो आपको लगेगा आप ना उसको डिफेंड करोगे, खुद को डिफेंड करोगे, वो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए कभी कभी। वो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके वैलेंटाइन, आपके वैलेंटाइन वो खत्म करवाते दिख रहे हैं आपके अंदर वो सब चीजें, ओके। प्योरिफिकेशन हो रहा है आप दोनों का, जब आप दोनों साथ में आ रहे हो, प्योरिफिकेशन हो रहा है आप दोनों का, ओके। ऐसा भी दिख रहा है। प्योरिफिकेशन कैसा हो रहा है कि हमारी सोल ना इस दुनिया में रहते रहते बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, दुनिया में ढल जाती है, नेगेटिव चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती है हमारी सोल। तो वो एक प्योरिफिकेशन हो रहा है आपका, ऐसा दिख रहा है। फाइल नंबर 1, नया दरवाज़ा खुल रहा है आपकी लाइफ में जब कभी भी आपके वैलेंटाइन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। थोड़ा सा इस वैलेंटाइन का भी मैं आपको मैसेज दे देता हूँ जो देने के लिए आ रहा है, ऐसा कि इस वैलेंटाइन पे आपको कोई ना कोई अप्रोच कर सकता है, ग्रुप नंबर 1, ओके। बट आप ही उसी जोन में नहीं हो कि किसी के साथ सेलिब्रेट किया जाए या फिर कुछ भी उस वाले जोन में दिख रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रपोजल आने वाले हैं इस वैलेंटाइन पे। आप सिंगल तो नहीं मनाओगे, ऐसा दिख रहा है, ओके। और जब कभी भी आप किसी को मौका दोगे अपनी लाइफ में, अपने वैलेंटाइन को एंटर करने दोगे, आपकी वेल्थ में इंक्रीज दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। आपकी वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही है, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। जिस वाले जोन में आप होगे ना कि बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका बिल्कुल ना ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। जो नेगेटिव हो रहा है उसका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा जब कभी भी आपके वैलेंटाइन आपकी लाइफ में आएंगे। ये सब चीज़ें दिख रही हैं। 9 ऑफ कप्स के बाद में 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स अगर आपको पता हो तो फैमिली का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो आप ना पता कैसे करोगे, ठीक है, कुछ टाइम तक आप रहे अपने वैलेंटाइन के साथ में, जिनके साथ भी आप हो एज अ पार्टनर, तो उनके साथ ना बहुत ज़्यादा आप ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि इतने टाइम का डेट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, नहीं। सीधा आप शादी का सोचोगे, और वो भी कि भाई इतना टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है, शादी कर लेते हैं, जानते रहेंगे एक दूसरे को, इस तरीके से दिख रहा है मुझे। और बहुत हैप्पी फैमिली रहेगी आपकी, ये एनर्जी भी आ रही है ग्रुप नंबर 1। आपकी बहुत हैप्पी फैमिली रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आप दोनों की लाइफ में मुझे, ओके। आप दोनों की सोल जैसे ब्लेस्ड है ग्रुप नंबर 1। आपको खुद नहीं पता
कि आप कितने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, लेकिन वो आपका ना अभी कम हो गया है, तो उस चीज़ में भी प्योरिफिकेशन आपको मिलेगी, ऐसा आ रहा है। जो आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो, जो आप चीज़ों को नहीं देख पाते हो, रिश्तों से आपकी शिकायतें रहती हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे आपके वैलेंटाइन, और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब बिना बोले भी आप एक दूसरे को समझ जाओगे, टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। और उनके जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है वो फायर साइन हो सकता है, एरीज़ हो सकता है, लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं, और एक्वेरियस भी है, लिब्रा भी है, किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है। ओके, और मुझे ना डेट्स भी आ रही हैं यहाँ पे, आप किस डेट को मिल सकते। एक तो आपके लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4th किसी भी मंथ की 4, यानी कि 4, 13, 22, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 4 बजे का टाइम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वो मैसेज भी मिल रहा है। 4 बजे का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल तो कर रहे होगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, कहीं ना कहीं ट्रैवल करके ही मिलोगे उनसे। और आप दोनों मिलने के बाद कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी है कि ना दोनों मिलकर कुछ करोगे, अपना बिजनेस, जॉब तो नहीं करोगे मिलकर, ऑब्वियस सी बात है, अपना कोई बिजनेस ऐसा करोगे, आपको एक्सपेंड करने का वो मौका देंगे कि भाई इस तरीके से काम कर सकते हो, ज़्यादा आपको नेम फेम मिलेगा, इससे वेल्थ भी आएगी, इससे ऐसा दिख रहा है। और आप दोनों के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, आपको एंजल्स भी ब्लेस्ड करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। आपका हर एक पल ऐसा जाएगा, बहुत झूमता हुआ, बहुत हैप्पी मोमेंट जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो नेगेटिव चीज़ें ये है कि भाई जिस तरीके से आपकी एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा ईगो डोमिनेशन की, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी रहेंगे, तो वहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन आप ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे उसे, ये भी मैसेज मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, अगर नेम इनिशियल की बात करें तो मुझे एस दिख रहा है, ए दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जी है, एच है, एल है, टी भी है। ओके, वाई डब्ल्यू भी है, पी भी है। ये कुछ नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं, ये आपके वैलेंटाइन के हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करेंगे इस बार। और ये जो आपको वैलेंटाइन जाएगा, ये सिंगल तो नहीं जाएगा, इतना तो मैसेज मिल रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपको ना आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है कि आपको जहाँ पे आप रहते हो, मतलब आपका कोई रूम, आपका घर, आपका कोई हॉस्टल रूम, तो वो आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे सफाई की ज़रूरत है। मकड़ी के जाले दिख रहे हैं मुझे, कहीं बने हुए हैं किसी के घर पे रूम में, तो वो थोड़ा सा साफ करो। टेरेस डीक्लटर करने की ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि कोई एक ऐसी डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकती है, वेस्ट में भी मुझे दिख रहा है, जो ना ब्लॉक हो गई है। और ब्लॉक कैसे होती है कि बहुत बहुत टाइम से, बहुत साल से कुछ एक ही चीज़ वहाँ पे रखी है, वहाँ पे हिली भी नहीं है, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज आ जाता है, और नेगेटिव एनर्जी थोड़ा सा वो हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। ओके, तो उन सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा दूर रहना है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है ऐसी ग्रुप नंबर 1। बाकी कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है, आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो उनको। कब तक मिल रहे हो? 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 7 वीक्स भी दिख रहे हैं भाई। ओके, सितंबर में मिल सकते हो आप, जून में मिल सकते हो आप, ऐसा दिख रहा है। ओके, और 1 साल भी दिख रहा है किसी के लिए, 3 साल भी दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये टाइम पीरियड कुछ आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ओके, अभी हम इन कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। काली माँ की कार्ड है, काल रात्रि का कार्ड है। काल रात्रि का कार्ड ना हमें ऐसा बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है।
आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जब कभी भी आप अपने सोलमेट फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, और आप ज़्यादा मुझे ना ट्विन फ्लेम टाइप से दिख रहे हो। ग्रुप नंबर 1 ट्विन फ्लेम टाइप का आपका कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में भी ना सबको बहुत ज़्यादा ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए मिलेगा, आप सोलमेट भी हो सकते हो। ये मैसेज में ट्विन फ्लेम बहुत बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिखा है, और एक तो ट्विन फ्लेम का लोगों ने मतलब ही कुछ और बना दिया है। ऐसा नहीं होता ट्विन फ्लेम का मतलब। ओके, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको अपने अंदर की पावर जगाने की ज़रूरत है, ऐसा आ रहा है। और आपको कुछ चीज़ें एंड करके न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, वही सेम ऊर्जा हमारी कालरात्रि कार्ड दिखाता है। ठीक है, आपको न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है। और अगर आप अभी तक किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए आए हो, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें आपको सुधार मिलेगा, उसमें से आप बाहर निकल कर आ पाओगे, और आपके जीवन की ही एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, इंडिविजुअली भी, और जब आप अपने वैलेंटाइन को मिल रहे हो तब भी ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1। आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की जरूरत है, ऐसा भी दिख रहा है। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है, अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की जरूरत है। ग्रुप नंबर 1 मंत्रा शक्ति, थ्रोट चक्रा की बात कर रहे थे हम, और मंत्रा शक्ति का ही कार्ड है ये। मंत्रा शक्ति का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स से वो बहुत बहुत बेहतरीन है। अगर आप कुछ बोलते हो, कुछ मांगते हो भगवान जी से, तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है उन तक, वो आपकी एक एक बात सुनते हैं। आप ना बस अकेले में बैठ के उनसे मांगा करो, ऐसा भगवान जी आपको बोलना चाहते हैं। आप मांगते नहीं हो उनसे, तो अकेले में बैठ के उनसे मांगा करो, वो आपकी सुनेंगे, बिल्कुल आपकी हेल्प भी करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो प्योर कनेक्शन है भगवान जी से वो कहीं न कहीं ब्रेक हो गया है। और ब्रेक क्यों हुआ है? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो गया है, और जब तक हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होता, रूट चक्रा बैलेंस नहीं होता, तो हमारा ना भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो भगवान से कनेक्शन होता है वो हमारे दिल से ही ज़्यादा होता है। ओके, और आपको एक्सप्रेसिव होने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये सब चीज़ें अभी आपके डाउन चल रही है ना, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलोगे, आप अपने वैलेंटाइन से जब मिलोगे, तो ये सब चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी, वो ठीक करेंगे, वो आपको ना गाइड करेंगे कि कैसे आप ये सब चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हो। आपके लिए भगवान जी ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई डर है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपनी वॉइस में वो बाहर निकालो, वो बताओ, तो भगवान जी आपकी वॉइस से वो चीज़ें ठीक कर पाएंगे। जब तक आप नहीं बोलोगे, भगवान जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी तक आप कोई मंत्रा चैंट करते थे, वो रोक दिया है, तो उसको कंटिन्यू करो, माला जाप आप करना शुरू करो, नाम जाप करना शुरू करो, आपके लिए ऐसा आ रहा है। और मंत्रा अगर अभी तक आपने कभी नहीं किया है तो करना शुरू करो, नाम जाप से ही शुरू कर दो, एक रूटीन बनाकर। ओके, आपका थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल है। आपके जो वैलेंटाइन होंगे वो बोलने का कुछ काम कर सकते हैं, वाणी से रिलेटेड उनका कुछ काम हो सकता है, हीलिंग भी करते होंगे किसी टाइप की, ऐसा भी दिख रहा है। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो देखिएगा आपसे कैसे रेजोनेट होता है। बाकी आपका थ्रोट चक्र बहुत मुझे एक्टिवेट मतलब करने की जरूरत है, इम्बैलेंस है, एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि बाय बर्थ आपका थ्रोट चक्र जो है वो बैलेंस था, लेकिन वो झूठ बोल देते हैं हम छोटी छोटी बातों पे। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के बोल रहे हैं, लेकिन हम कहीं रास्ते में हैं, हमें पता है आधा घंटा लगेगा, हम क्या बोलेंगे उन्हें, अभी पहुंच रहे हैं 10 मिनट में, अभी 2 मिनट में करते हैं, अभी वो करते हैं। इस टाइप से ना हमारा थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। हम किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, सॉरी, तो उससे हमारा थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है इन सब आदतों की वजह से। तो आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है, और अगर आप खुद काम कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन है, नहीं करते हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके वैलेंटाइन आकर आपको बताएंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1 गौरी देवी का कार्ड है। गौरी माँ हम पार्वती माता को बोलते हैं, राइट? और पार्वती माता जब सौम्य हैं तो बहुत सौम्य हैं, शांत हैं, बहुत ऐसी चंचल हैं, है ना, बहुत प्यार देने वाली माता है। लेकिन जब वो गुस्से में आती है तो सब चीजें तबाह हो जाती हैं। काली माँ जब वो बनती हैं, चामुंडा देवी जब वो बनती है, चामुंडा और काली माँ में फर्क होता है, ठीक है? तो वो जब तक शांत है तो बहुत कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब वो गुस्से में आ जाती हैं तो
तो बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और यहाँ पे आपके लिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको इस फॉर्म में आने के लिए कहा जा रहा है, आपको गौरी माता की फॉर्म में आने को कहा जा रहा है, आपको शांत होने को कहा जा रहा है, ठीक है। आप ना ऐसे बड़े प्यार से डील करो चीज़ों से, जब तक वो प्यार से करने के लायक है। अगर नहीं है कोई, एक होता है ना कि भाई प्यार से नहीं मान रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आ जाओ गुस्से में, बिल्कुल अपना फियर्स फॉर्म में आ जाओ आप, जैसे माता रानी आती है उस तरीके से। तो आपको इनके बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा तो आपको पार्वती माता जैसी ऊर्जा में आने की ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है। जब आप अपने डिवाइन फेमिनाइन पे काम करोगे, ये मैसेज मिल रहा है, जब आप अपने डिवाइन फेमिनाइन पे काम करोगे, ठीक है, फेमिनाइन साइड पे बेसिकली, तो आपके जो वैलेंटाइन हैं या फिर जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, वो आ पाएंगे आपकी तरफ, वो अट्रैक्ट होंगे। और सबसे ज़्यादा तो हार्ट चक्रा जब आप अपना एक्टिवेट करोगे, उसको बैलेंस करोगे, तब वो ऊर्जा उन तक पहुंचेगी, वो मैनिफेस्ट होंगे, जल्द से जल्द आपकी तरफ आएंगे, ऐसा दिख रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ओके, होली माउंटेन का कार्ड है, टेमिंग द विंड, और रेन मेकर का कार्ड है। तो आप अपने वैलेंटाइन के साथ में ऐसा दिख रहा है स्पिरिचुअली ग्रो करोगे बहुत ज़्यादा, ये सारे मैसेज यही दे रहे हो। होली माउंटेन का कार्ड भी, आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे एक साथ, ठीक है। वो आपको अपलिफ्ट करेंगे, आप उनको अपलिफ्ट करोगे। वो जो आपका कनेक्शन खो गया है भगवान से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, वो आप वापस स्टेब्लिश कर पाओगे, और आपके अंदर जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उन पर आप काम कर पाओगे, ऐसा दिख रहा है। वो पता करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है आप एक ओल्ड सोल हो, आपने बहुत सारे बर्थ लिए हैं, और आपको ना वो PLR सेशन की तरह कुछ ना कुछ देंगे ग्रुप नंबर 1, कि आप देखो पास्ट लाइफ में आपने ऐसे किया था, अभी आप ऐसे कर रहे हो, ये गलत है, और आपके गुरु बनेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपके वो गुरु बनेंगे। और आप दोनों देखो, रेन मेकर का कार्ड है, आप दोनों बहुत बहुत पैशनेट रहोगे एक दूसरे को लेके, आप दोनों के बीच में बहुत रोमांस रहेगा एक दूसरे को लेके, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, टाइम के साथ वो बढ़ता ही रहेगा। एक एक पल आप दोनों एंजॉय करोगे साथ में, ऐसा भी दिख रहा है। घूमना फिरना तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप दोनों करोगे ही, घूमना फिरना तो आपके जैसे सोल का पार्ट होगा। और आप ना सोचते भी होगे ऐसा कि जब आपकी लाइफ में कोई आएगा उनके साथ घूमोगे, ऐसे तो किसी के साथ भी नहीं जाया जाता है, तो किसी के साथ आपका मन ही नहीं करता, आपके ना इमेजिन करते होगे आप, इमेजिनेशन चलता होगा कि इस गाने पे रील बनानी है, उस गाने पे रील बनानी है। मुझे एक मूवी याद आ रही है, जब वी मेट जो मूवी है, उसमें गीत का कैरेक्टर होता है, लड़के का, हीरो का नाम तो अंशुमन, गीत और अंशुमन। उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते होगे, आपको चाहिए कि ऐसी केमिस्ट्री रहे हम दोनों के बीच में, ऐसा कनेक्शन रहे, तो उससे भी बहुत बेहतरीन कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। अभी हम गाइडेंस भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आती है, फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। सक्सेस का कार्ड है, ओ माय गॉड। पहले ही आपके लिए शादी विक्ट्री का कार्ड था, ये भी विक्ट्री दिखाता। विक्ट्री बोलना तो मैं आपको भूल ही गया, अभी मुझे दिख रहा है सक्सेस से कि विक्ट्री आपकी हो रही है, और कनेक्शन में आपकी विक्ट्री हो रही है। एक होता है ना कि वो एग्जैक्ट डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, अगर आपको कोई पूछे कि आपने अपनी लाइफ में क्या कमाया है, कितनी वेल्थ है, क्या कुछ किया है आपने, तो आप बड़े गर्व से बोलोगे मैंने प्यार कमाया है, अपने जीवन साथी को कमाया अपनी लाइफ में। वो आपकी एक जीत होंगे जिसे आप अपने माथे पे सजा के सबको दिखा सकते हो। और आपके लिए ऐसा आ भी रहा है, जो आप हार मान रहे हो, तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो ग्रुप नंबर 1, ऐसा आ रहा है आपके लिए। फ्लेक्स देखो, ये दोनों कार्ड यही दिखा रहा है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे तो आपको वो रास्ता वो दिख पाएगा आपको। लेकिन अगर आप देखो, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा रिजिड हो, और आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा ऐसे है, रिजिड है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो, तो क्या आपको वो चाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर वो चाबी आपके पीछे है और आप अपनी गर्दन घुमाओगे ही नहीं, एक ही डायरेक्शन में रिजिड होकर देखते रहोगे, तो वो चाबी दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बॉडी को घुमाने की ज़रूरत है। और इससे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। ओके,
तो बहुत जल्दी आपके सामने रास्ता खुल रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप भगवान से मांग रहे हो। बस बस आपको हार नहीं माननी है, ठीक है? आगे बढ़ते रहना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। सक्सेस आपके पास खुद चल कर आ रही है। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं कि आपके वैलेंटाइन कौन हैं या फिर कौन होने वाले हैं। और ये रीडिंग सिर्फ, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। ये रीडिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये वैलेंटाइन वीक आ रहा है, चल रहा है, या फिर वैलेंटाइंस डे पे आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है। नहीं, ये सब चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उसके अलावा भी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि वैलेंटाइन का मतलब क्या है? हमारे स्वीट हार्ट, जिस पे हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, है ना? ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक दिन या फिर एक वीक में वो प्यार पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। प्यार सेलिब्रेट करने का कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, कोई एक वीक नहीं होना चाहिए। प्यार सेलिब्रेट करने का हर एक पल होना चाहिए, राइट? उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस रीडिंग को लेकर आया हूँ। क्योंकि प्यार बिना ना तो ये सृष्टि है, प्यार बिना ना हम हैं। प्यार के बिना इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्यार को सिर्फ हम एक वीक या फिर नाम नहीं दे सकते, बाउंड नहीं कर सकते लव एनर्जी को इतना। तो ये वैलेंटाइन की जो रीडिंग है आपके लिए, हम इसमें देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके सोलमेट, आपके पार्टनर, और मतलब जिनके साथ भी आप हो, लिटरली हम उनको वैलेंटाइन करके कह के संबोधित करेंगे, मतलब वैलेंटाइन से संबोधित उनको करेंगे। ओके, भावना पर जाइएगा, वर्ड्स पे नहीं। ओके, फाइल नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम इससे देखेंगे, और ये कार्ड हमने शफल करके रखे हुए हैं आपके लिए। फिर हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या कुछ आता है इसमें। हम ये भी कवर करेंगे कि आप उनको मिल गए हो या फिर मिलोगे, स्पिरिचुअली आप दोनों साथ में क्या करोगे, ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, नेम इनिशियल क्या हो सकता है, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे। अभी मुझे बर्ड्स दिखे बाहर, और वो भी वाइट कलर के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप, फाइल नंबर 2, बहुत बहुत प्योर हो। जो भी आप इसे देख रहे हो, आप बहुत प्योर हो, और आप के जैसी सोल इस दुनिया में, इस धरती में बहुत कम है। ओके, फाइल नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी इधर उधर लगे तो माफ़ करिएगा, बिकॉज आई एम अंडर द वेदर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा थ्रोट चल रहा है, थोड़ा सा इम्बैलेंस ऐसा हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1, आप भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ओके, भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करें कि आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हो उनके वैलेंटाइन के लिए। पहले ही कार्ड ड्रॉप हो गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइल नंबर 2 को भगवान जी क्या बताना चाहते हैं। टेम्परेंस आएगा तो आ जाएगा, मैं ऐसे नहीं देता। डेविल, ओके। डेविल मुझे ग्रुप नंबर 1 में दिखा था, लेकिन वो आई थिंक आया नहीं था, और आपके लिए आ गया है डेविल। ओके, आगे बढ़ने से पहले, नहीं पहले आगे बढ़ ही जाते हैं तब बताते हैं आपको। फाइल नंबर 2, पहले आगे बढ़ जाते हैं। बाकी मुझे ना आपकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है आपके पाइल की, कि क्या हो सकती है, क्या आने वाली है। पहले कार्ड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले नहीं, आगे बढ़कर देखेंगे। ओह गॉड। फाइल नंबर 2, कमाल है, कमाल है, कमाल है। धोती फाड़ के रुमाल है। बैड जोक। ओके, और बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, जजमेंट,
टेम्परेंस। टेम्परेंस आ ही गया, मेरा मन कर रहा था टेम्परेंस लेने का, इंट्यूशन बोल रही थी, तो आ गया है आपके लिए। अब काम चला लो, मुझे नहीं पता। मेरा मन कर रहा था आप कहोगे कि भाई शफल किए बिना तो वैसे आया नहीं है ना, शफल करके तो ये कार्ड आया, लेकिन बोला मेरी इंट्यूशन ने तो मैंने ले लिया, क्योंकि इससे मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे कवर कर देते हैं। बेचारे सर्दियां चल रही हैं और ये बिना कपड़ों के हैं इसमें। है ना, लवर्स और डेविल में बेचारे बिना कपड़ों के, ठंड लग रही होगी उनको, तो हमने कवर कर दिया। मैं आप मतलब जब कभी भी हम इन्हें कवर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छुपाने के लिए कवर कर रहे हैं। मैं इसलिए कवर करता हूँ उसको ताकि इनको नजर ना लग जाए, है ना। और अभी तो सर्दियां भी हैं, तो अभी तो कम हो गई हैं, पर फिर भी बेचारों को ठंड ना लग जाए, है ना। बेचारे ऐसे बिना कपड़ों के हैं, इसलिए कवर कर देते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, पाइल नंबर 2, जो मुझे एनर्जी आप लोगों की आ रही थी, जो मैंने पाइल सिलेक्शन में एक सॉन्ग लगाया है आशिकी 2 मूवी का, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी कितनी पैशनेट एनर्जी फील हो रही है आपके लिए पाइल नंबर 2। और मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, पहले तो आप सब ट्विन फ्लेम, सब लोग, बट सब लोगों में से 10 to 15% हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों की सोल का जो कनेक्शन, मतलब आप और आपके पार्टनर जो होंगे या फिर हैं, उनका बहुत सोल टू सोल कनेक्शन ऐसा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, और ये लो लेवल का कनेक्शन कुछ भी नहीं है ऐसा आप दोनों का। आप दीवाने हो, आप आशिक हो। और जिस गाने की मैं बात कर रहा था, जो मैंने पायल सिलेक्शन पे लगाया है और ग्रुप के स्टार्टिंग में जो लगाया है, आसान नहीं, हाँ, है ना, आशिक हो जाता। मैं आपको थोड़ा सा गा के सुनाता, बट मेरा थोड़ा सा थ्रोट ऐसा हो रहा है, वरना मेरा गाने का तो बहुत मन कर रहा है, सच बताऊँ तो। कैसे उस गाने में कैसे पैशनेट एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, और तब भी वो मूवी की देखो स्टोरी की अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। लेकिन जो लवर्स होते हैं, जो आशिकी होती है, वो किसी से भी डरती नहीं है, लोगों के खिलाफ भी चली जाती है। अगर सही हो, आप दोनों का मिलन होकर रहेगा, फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी रोके, कितने भी लोग रोके, आप दोनों का कनेक्शन होगा तो होकर ही रहेगा, कितना भी डिस्टेंस आ जाए, कुछ मतलब नहीं है। उस गाने की मेरे को एक लाइन और याद आ रही है, मेरी जुबान पे नहीं आ पा रही है वो, और मतलब मेरे माइंड में चल रही है वो वाली लाइन, जिसमें वो ऐसे करके बोलते हैं अरिजीत सिंह गाते हुए कि जिस मुंह के पीछे भागे हो कभी उतर के देखो रूम में। मेरे को एग्जैक्ट वैसा याद नहीं आ रहा, बट वो वाली लाइन है ऐसा। तो आप दोनों का जो कनेक्शन वो जिस्म से नहीं है, बॉडी से नहीं है, वो रूह का कनेक्शन है, वो सोल टू सोल कनेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और आप दोनों हर एक जन्म में मिलते आए हो, हर एक जन्म में प्यार की डेफिनेशन आप लोगों ने दुनिया को दी है। और आपके जो कैरेक्टर रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि इस युग में आए हैं, कोई जानता नहीं, नहीं, पहले के बहुत युगों में आप आ चुके हो और यूनिवर्स तक जा चुके हो आप, और सब लोगों को प्यार सिखा के आए हो। अब प्यार सिखाने का मेरा मतलब, जैसे राधा कृष्ण ने प्यार सिखाया था, शिव शक्ति ने प्यार सिखाया था, तो जो आपके कैरेक्टर्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कैरेक्टर्स रहे हैं। पाइल नंबर 2, ओके, प्यार सिखाया है आपने दुनिया में। लेकिन अभी इस लाइफ टाइम में क्या हो रहा है कि आप प्यार से ज़्यादा नफरत पे बिलीव करने लग गए हो, पता नहीं क्यों। आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है कि आप वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हो। आप ना जैसे प्यार को वो महसूस ही नहीं कर पाते हो, आपके अंदर तो रहता होगा, और शुरू से ऐसा भी कि कोई तो होगा जो मुझे समझेगा इस दुनिया से दूर, ये दुनिया वाले मुझे समझते नहीं, ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त, है ना, ये दुनिया बड़ी जालिम है। तो आपको ऐसा लगता होगा कोई तो आएगा जो इस कांटे भरी दुनिया में मेरे लिए फूल बरसाएगा, राइट, मेरी जिंदगी का फूल, मेरी जिंदगी का रोज गुलाब, जिससे मेरी जिंदगी महक जाए। महक, महक नाम हो सकता है आपका, या फिर आपकी एक्स का, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, आपके पार्टनर का, आपके फ्यूचर स्पाउस का। महक हो सकता है, खुशबू हो सकता है, या फिर एम से हो सकता है, एम इनिशियल।
इनिशियल हालांकि हम अभी देख नहीं रहे हैं, लेकिन आ रहा है, एम आ रहा है, एस आ रहा है, एल आ रहा है, पी आ रहा है, टी आ रहा है, ओ आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, लाइन में आ गए तो। और और क्या नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं आप लोगों के लिए? आर भी दिख रहा है, एंड एफ भी है, एच भी है, बस इतने ही दिख रहा है। ओके, सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है, मुझे यही बताने के लिए मिल रहा है कि आप जो मिलने वाले हो मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल में तीनों महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। पता नहीं, मैं मई बोलना चाहता था, मार्च अप्रैल मई तीनों ही भूल गए एक साथ। तो ये तीनों मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग रेजोनेट होगा। जून भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनमें आप मिल सकते हो। ओके, और आने वाले 1 महीने में, आने वाले 2 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 2 साल में, 1 साल में, ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को ऐसा मिल सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो और इन मंथ में पहले ही आपका मिलन हो जाता है, तो आपकी शादी होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। आप दोनों साथ में आते हुए दिख रहे हो, आप दोनों का एक डिवाइन मिशन है जो उसको आप फुलफिल करते हुए दिख रहे हो। पॉइंट नंबर 2, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, एक्चुअली मेरी हेल्थ डाउन हो गई है। डाउन क्यों हुई है मैं आप लोग को बताता हूँ। गुप्त नवरात्रे चल रहे थे, राइट? गुप्त नवरात्रे में जब हम साधना करते हैं तो साधना के बाद ना थोड़ी सी तबीयत हो जाती है डाउन, खराब हो जाती है, क्योंकि साधना के बाद जो पावरफुल एनर्जीज हमसे कनेक्ट करती हैं, ये बॉडी कैपेबल तो है नहीं उसको हैंडल कर पाए, तो उस वजह से थोड़ा डाउन हो जाता है। और उसी वजह से ये मैसेज मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि आपको किसी तरीके की साधना करने को कहा जा रहा है। अगर आपने साधना की है, कुछ पूजा किया है, तो आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, तो आप उसको नेगेटिव ना समझो, ठीक है? ऐसा हो सकता है। आपके ऊपर साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके जो वैलेंटाइन है उन पे भी साइकिक अटैक्स होते हैं, और जो सही मायने में देखो, आपने तो भाई दुनिया को प्यार की परिभाषा दी है, प्यार की डेफिनेशन दी है। तो आप दोनों जब साथ में आओगे तो इतना इतना पॉजिटिव माहौल होगा, आप दोनों का मन से ही ऐसे समझ जाओगे, इशारे से ही समझ जाओगे कि भाई ये क्या चाहती हैं, क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं ये मुझे। बात भी नहीं हो रही है तो भी समझ जाओगे। और लॉन्ग डिस्टेंस भी रहेगा, अभी मिले भी नहीं हो तो भी आपको लगता होगा कोई तो एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है। आपके जो थॉट्स हैं वो उन तक जाते हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो आप तक आते हैं। चांद, मुझे मैसेज मिल रहा है, चांदनी रात आपके बीच के जो मीडियम बने वो चांद बन रहा है। ग्रुप नंबर 2, चांद को देखकर आप जो भी बोलोगे वो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके वैलेंटाइन, आपके ट्विन फ्लेम तक जाएगा। अगर आप अभी तक मिले नहीं हो तो, मिल गए हो तो भी आपके लिए ऐसा दिख रहा है। मतलब आप दोनों हो अलग, लेकिन आप दोनों को ना अभी वो फील नहीं होता है। आपको लगता है कोई आपको हग कर रहा है, कोई आपको कडल कर रहा है, कडलिंग हो रही है आप दोनों की, है ना? उस तरीके से आपको फील होता होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो एनर्जी रहेगी, जो अभी भी है, बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा पैशनेट, बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, वो आपको अलग करने की भी कोशिश करती है। ग्रुप नंबर 2, ऐसा दिख रहा है। आपको ना पता है, लो वाइब्रेशन में डाला जाता है जानबूझकर, कि इधर उधर से लड़ाई झगड़ा हो, आप लव मैटर्स को लेके डाउन चले जाओ, आप लोगों से फ्रस्ट्रेटेड होके उनसे लड़ाई झगड़ा कर लो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाओ। इन सब चीज़ों से ना हमारी वाइब्रेशन लो होती है। तो आपको ये नहीं करना है, और ये नेगेटिविटी के कारण होता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाए, और आप वो अपने हायर सेल्फ में टैप इन ना कर पाओ, अपने फ्यूचर स्पाउस से ना बात कर पाओ टेलीपैथी से, या फिर नॉर्मली भी, तो रोका जाता है। आपको उस पर काम करने की जरूरत है। ओके, ग्रुप नंबर 2, और देखते हैं इन कार्ड से क्या मैसेज मिल रहे हैं। बाकी आप दोनों एक दूसरे को हील करने वाले हो काफी ज्यादा, ऐसा दिख रहा है। सोल वुंड्स जो आप दोनों के हैं उन पर काम करोगे, इमोशनल हीलिंग होगी आप दोनों की जब साथ में आओगे। अभी भी आप दोनों की हीलिंग चली रही है, डिस्टेंस हीलिंग। और आपके लिए साधना के लिए इसलिए आया कि अगर आप अब यहाँ पे साधना करोगे, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, तो उसका रिजल्ट आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके ट्विन फ्लेम को भी मिलेगा। आप दोनों कनेक्टेड हो तो वो भी वहाँ पे करेंगे, और आप भी यहाँ पे करोगे, तो बहुत बेहतर रहेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है सब खत्म हो जाएगी आसपास। ओके, ये करने को आपको कहा जा रहा है।
ये बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, इन्हें नहीं लेंगे। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, ले लेते हैं उसको। ओके, हाई प्रीस्टेस का ही कार्ड है। एम्परर, ये ग्रुप नंबर 1 में भी था। लवर्स, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए लवर्स 2 बार है। और दूसरी बात ये है कि सारे मेजर आपका ना कार्ड है आपके लिए, बताओ सारे। चलो 2 और ले लेते हैं, देखते हैं वो माइनर आते हैं कि नहीं आते। 2 बार लवर्स है भाई, कितने इंटेंस लवर्स हो आप। तभी मैंने आपको कहा कि कितनी पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट भी है हालांकि, लेकिन इसको नहीं लेते। ले लेते हैं यार, क्या जा रहा है। हर्मिट का कार्ड भी है, एम्प्रेस भी है, 2 ऑफ कप्स भी। इतने सारे कार्ड नहीं लेते, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, रख लेते हैं, कोई बात नहीं। आप भी इनको देखो और अभी मैसेज देखते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 लवर्स है आपके लिए, 2 ऑफ कप्स है आपके लिए, 6 ऑफ कप्स है आपके लिए, हाई प्रीस्टेस है आपके लिए, हर्मिट है आपके लिए। और इनको ऐसे करते हैं एम्परर के साथ में एम्प्रेस, सॉरी ऐसे है ना, एम्प्रेस के साथ में एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड का यहाँ पे खिसका देते हैं, और यहाँ पे लवर्स। कितना बेहतरीन फ्रेम है ये, कितना बेहतरीन। ग्रुप नंबर 2, यू आर सो ब्लेस्ड, सच में यू आर सो ब्लेस्ड। एंड आपके पास, आपको स्वयं काली माँ, शिव जी, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, राधा जी, उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है। वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके आसपास रहते हैं, वो इस रीडिंग में भी हैं। ग्रुप नंबर 2 वो इस रीडिंग में भी हैं, वो मैसेज दे रहे हैं आपको, आपको सुनते हैं वो हर पल। और कार्ड देखो यार आप, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, एम्परर, हम इसको देखते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। और दोनों कार्ड हैं, ये लवर्स भी है, यहाँ पे लवर्स भी है। अब खुद देखो, देखो डेविल का कार्ड है, एक नेगेटिव कार्ड है यहाँ पे, राइट। 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव कार्ड हैं, एक नेगेटिव कार्ड है। तो आपके अंदर इतनी इतनी ऊर्जा है कि आप नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करके फेंक सकते हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी ब्लड लाइन में, या फिर आपके जो भी लव्ड वंस है उनकी लाइफ में से। तो जो आपका मिलन होने वाला है, एक तो बहुत जल्दी आप लोगों का मिलन होने वाला है। ग्रुप नंबर 2, पता नहीं मुझे क्यों एक्साइटमेंट फील हो रहा है, ऐसा जैसे मेरे को कोई मिलने वाला है। आप लोगों की रीडिंग में कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मिलने वाला है। वो टाइम फाइनली खत्म हो रहा है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, इंतजार की घड़ियां गायब ही हो रही है, अब खत्म नहीं, वो गायब ही हो रही है। ओह माय गॉड। ग्रुप नंबर 2, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या मैसेज दूं आपको। सब कुछ तो कार्ड बता ही रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, स्वयं इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, आप खुद भूल चुके हो। आपको उस इल्यूजन में डाला गया है ताकि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई ना कर पाओ, आप आगे बढ़ ना पाओ। लेकिन आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, और वो स्ट्रेंथ ना, पता है होता क्या है, आपके साथ कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और आगे भी होंगे, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, कि नॉर्मल आप किसी को बताओगे तो वो समझेगा नहीं, आपको पागल करार दिया जाएगा कि भाई तो पागल हो गई है, पागल हो गया है, पता नहीं किस दुनिया में ही रहती है ये या रहता है। तो आपको लगता है कि कोई तो मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए भाई, जिनसे मैं खुल के बात कर पाऊं, जो मुझे समझे, जैसी मैं हूं, जैसा मैं हूं वो अपने। तो पता नहीं मुझे शादी सुनाई दे रही है बार बार, आपकी शादी होने वाली है, आपकी लाइफ में वो कनेक्शन आने वाले हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप दोनों, आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो हाई लेवल के सोलमेट हैं वो। तो वो आपको समझेंगे कि क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस नहीं है। देखो अगर मैं आपको 2 कार्ड दिखाऊं, हालांकि ये कुछ शेडो जैसा है यहाँ पे,
और यहाँ पे दो पैर दिख रहे हैं, लेग्स हैं ये, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप दोनों ना बहुत करीब हो, पता है, एक साथ ये दोनों जैसे कार्ड आए हैं, आप दोनों बहुत करीब हो। हम्म आप दोनों में एज डिफरेंस भी अच्छा खासा हो सकता है। आप दोनों के मिलन में 6 दिन 6 महीने, जून तक भी किसी का मिलन हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। आप दोनों साथ साथ चल रहे हो, आप दोनों सेम एनर्जी पे आए हो। और जैसे कि मैंने कहा था, अभी मैसेज मिला था आपको देने के लिए कि टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हो, एक दूसरे की भावना समझ पा रहे हो। बहुत मेजर, बहुत कैसे बोलूं मैं, बहुत इंटेंस मिलन होने वाला है आपका। वेल्थ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, जॉब में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जॉब चेंज करके अपना बिजनेस कर सकते हो, पैसा भरपूर आएगा, रिश्ते भरपूर रहेंगे, प्यार भरपूर मिलेगा आपको। सब कुछ होने लग जाएगा जब ये आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, और आप देखोगे कि अभी से ही ये धीरे 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 करके होना शुरू हो रहा है। आपकी लाइफ में आपके परमानेंट वैलेंटाइन आने वाले हैं। इस वैलेंटाइन डे को तो आप छोड़ो, परमानेंट वैलेंटाइन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, ये साइकिल एंड हो रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये साइकिल फाइनली एंड हो रही है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको हाई प्रीस्टर्स के नीचे ही हर्मिट का कार्ड है। देखो हाई प्रीस्टर के साथ ना हम हेरोफेंट को भी देखते हैं, उनका कपल हेरोफेंट और हाई प्रीस्टर्स, लेकिन मैं हर्मिट को भी हाई प्रीस्टर्स का कपल मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरे को सेम ऊर्जा आती है दोनों की साइड से। तो यहाँ पे भी ऐसे हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे ये साथ साथ हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस है आप दोनों में। यहाँ पे तो ये साथ में ही है, लवर्स भी है, तो मिलने ही वाले हो बहुत जल्दी। आपको ना स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की जरूरत है, अपने अंदर की शैडो साइड को देखने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है, ऐसा मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, कंपैटिबिलिटी आप दोनों में लाजवाब होगी, लाजवाब होगी। कोई कनेक्ट कर रहा है आपको पास्ट से, और पास्ट से वही ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ से वो कनेक्ट कर रहे हैं आपको। आपने हर जन्म में उनके साथ आप रहे हो, उनके साथ आपने हमेशा सेलिब्रेट किया है, ऐसा दिख रहा है। फाइल नंबर 2, वाटर साइन हो सकते हो आप, आपके वैलेंटाइन वाटर साइन की ऊर्जा मुझे ज़्यादा आ रही है, और कोई ऊर्जा इतनी नहीं आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि आप हो, ठीक है। और वर्गो भी हो सकते हो, और टॉरस भी दिख रहा है मुझे किसी के लिए। लिब्रा भी है किसी के लिए, ऐसा ये साइंस मुझे दिख रहे हैं। अगस्त बॉर्न हो सकते हो आप, अगस्त में आपका बर्थडे आता हो। मुझे डेट्स भी आ रही हैं, कुछ कुछ डेट्स, मतलब आपके लिए 3, 6, 9 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ग्रुप नंबर 2, 3, 6, 9 कैसे, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, 30th हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, और 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया। ये डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको इंट्यूशन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि वो कैसे कैसे आने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा। और आप इस ब्रह्मांड में ना राधा कृष्ण की छवि मुझे दिख रही है, शिव शक्ति की मुझे छवि दिख रही है। उनको आपने साक्षात देखा है अपनी आंखों से, उनके साथ आप रहे हो, उनसे आप अलग नहीं हो। फाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है। आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को जानो, आपका बहुत बड़ा मिशन है इस अर्थ में, इस वाइब्रेशन चेंज होने में आपका बहुत बड़ा मिशन है, दोनों का मिशन है। जो आपकी सोल अवेकनिंग है वो अकेले तो हो ही रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके वैलेंटाइन के आने के बाद भी, और इस वैलेंटाइन डे के बाद ही मुझे दिख रहा है कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे जो टाइमलाइन आया है। फिर आप दोनों की जो ऊर्जा होगी इतने ज़्यादा एक्सपेंड होगी, इतना ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे, और इस दुनिया को आपको ना कुछ सर्व करना है, कुछ ऐसा आप काम करके जाओगे, अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर जाओगे, लिटरली अपने फुटप्रिंट छोड़कर जाओगे आप, जो दुनिया आपको याद करेगी, ऐसा दिख रहा है। बहुत मेजर रोल आप लेकर आए हो अपने लिए, और मैंने इसलिए आपको, शायद आप ही के ग्रुप में वो मैसेज मिला था, आप जैसी सोल बहुत कम है ग्रुप नंबर 2। ओके, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं। आपके लिए सारे कार्ड्स बोल ही नहीं, मैं क्या ही बोलूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, पॉजिटिवली ब्लैंक हूँ मैं। धीरे धीरे करके आपको सब आपके बारे में पता लगेगा। काली कपाली का कार्ड है, ओके, और क्या है अभी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। गुना तंत्रिका का कार्ड है, भवतारिणी।
ये कार्ड्स आपको क्या बोल रहे हैं? देखो, काली कपाली का अगर बात करें तो काली माँ ने ये जो मुंडमाला पहनी हुई है, ये कब पहनी थी? इन तीनों में से किसी में भी नहीं है इस कार्ड में। जब उन्होंने राक्षसों का संहार किया था तो उनकी ये स्कल, उनकी जो खोपड़ियाँ थी वो माला में धारण कर ली थी उन्होंने, राइट? यानी कि उनका ये ऐसा एक्शन ऐसा दिखाता है कि नेगेटिविटी पे आपकी जीत होगी। नेगेटिविटी पे आप दोनों जीतोगे, साथ में जीतोगे। और आप दोनों अकेले अकेले भी लड़ते आए हो। पता है, आप स्टार सीड हो सकते हो, स्टार सीड टू इनफ्लेम हो सकते हो, नॉर्मल टू इनफ्लेम हो सकते हो आप। और आपको आपके पार्टनर दिखते होंगे ड्रीम्स में, मेडिटेशन में। और जब वो मिलने वाले होंगे तो दिखने लग जाएंगे। कोई मिस्टीरियस गर्ल, कोई मिस्टीरियस बॉय आपको ऐसा दिखेगा। ऐसे भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों अकेले तो नेगेटिविटी से लड़ते हुए आए हो और साथ में मिलके और ज़्यादा नेगेटिव लोगों से आप लड़ोगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अगर अच्छी आत्माएं हैं, अच्छी सोल्स भी हैं, तो नेगेटिव भी हैं और वो सब इंसानी रूप में है। तो अब भगवान के दूत, भगवान का काम करने वाले ग्रुप नंबर 2 इस धरती पर, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो काली माँ ने ऐसा लगाया हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी है और ये साइड साइड में, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे एक क्लिक हुआ थॉट, ऐसे शायद पहले के जमाने में, पहले लोग ना ब्राइडल का ऐसे शायद मेकअप किया करते थे, है ना? तो उस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी भी शायद करते हैं, बंगाल में करते हैं, पता नहीं कहाँ, शायद करते हैं अभी भी, मुझे बताइएगा कमेंट में। तो शादी होते ही, आप दोनों का मिलन होते ही एक अलग ही दुनिया आप बनाओगे। अकेले नहीं, ऑफ कोर्स अकेले नहीं, आप जैसी सोल, आपकी कम्युनिटी बनेगी और एक अलग ही दुनिया आप बनाओगे, ऐसा दिख रहा है। और नेगेटिविटी को नष्ट करोगे, खत्म करोगे। एक नई शुरुआत होगी, ऐसा दिख रहा है। इस धरती की, आप दोनों की जर्नी की एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों के ऊपर तंत्रा किए जाते हैं। ग्रुप नंबर 2, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी स्वाभाविक है आपके ऊपर करना। आपके कोई जान पहचान का या फिर ऐसे नेगेटिव अटैक्स आपके ऊपर होते ही रहते हैं और वो रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? जैसे एक ये मून बना हुआ है, उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि आपका यूनियन ना हो पाए। आपकी ये चक्रास में जो इम्बैलेंस दिख रहे हैं, रूट चक्रा दिख रहा है, और रम किसका होता है? आई थिंक हार्ट चक्रा का होता है, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज पे, लेकिन ये थर्ड आई चक्रा का होता है। तो आपको इन चक्रा पे काम करने की जरूरत है। आप अपने सारे चक्रा को बैलेंस करो। ओके, तंत्र आपके ऊपर किया जाता है और आपको ना किसी तरीके का सात्विक तंत्र में भी आने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि वही सब साधना, नाम जाप और संकल्प लेके पूजा करना। बजरंग बाण आप कर सकते हो, काली माँ का मंत्र आप कर सकते हो, जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं लोगों को शेयर करता हूँ। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ, ये मंत्र है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके कोई गुरु नहीं है और आप इसको ऐसा ही कहीं सुन के कर रहे हो, तो माँ लगाना है आपको, माँ की साउंड लगानी है। जैसे ओम तो है ही, एम, एम जैसे हम बोलते हैं एम, तो वो माँ आ रहा है। कुछ लोग गे भी लगाते हैं, लेकिन नहीं, जब हमारे कोई गुरु नहीं होते, हम इस मंत्र को ऐसे कर रहे होते हैं, तो माँ की साउंड हम लगाते हैं। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ, बहुत पावरफुल मंत्र है ये। लेकिन इससे पहले आपको सिर्फ ये मंत्र ऐसे ही नहीं चैंट करना है। अगर आप ओम नमः शिवाय करते आए हो बहुत टाइम से, तो आप इसको करो, और करो इसको एक एक करके शुरू करो। यानी कि एक माला या फिर 108 बार, 51 बार, मतलब इसको रिजल्ट को आप ना ऑब्जर्व करो, क्या रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा हीट बढ़ सकती है, कुछ फास्ट फॉरवर्ड रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं होगा, अलग अलग सोल टाइप होता है। तो आप इस मंत्र को पहले थोड़ा सा करके देखो क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, तब आगे करिएगा। एकदम से मत करिए, एकदम से मत करना, बहुत पावरफुल है ये। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, आपके अंदर है, तो वो बहुत ज्यादा ना आपको परेशान करने लग जाएगी, क्योंकि उसे तकलीफ होगी इस मंत्र से। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर इस मंत्र को आपको एक माला करनी है, तो पहले आप 2 माला, 3 माला, 4 माला ओम नमः शिवाय की करो, फिर इसको करो। ठीक है, क्योंकि ओम नमः शिवाय आपको शीतलता देगा, और ये वाला मंत्र है जो बहुत ज्यादा अग्नि जगा देता है। तो इस तरीके से बैलेंस करके करो आप, सारी तंत्रा नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। और आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे माता रानी बता रही हैं, ये मैसेजेस जैसे मिल रहे हैं कि
कोई भी कितनी भी पावरफुल नेगेटिविटी हो, कोई आपके ऊपर फोटो से तंत्रा कर रहा हो या फिर कैसे भी स्पेल वर्क हो रहा हो, अगर आप नाम जप कर रहे हो, माला कर रहे हो, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो शुरू करो, वो करना, ठीक है। और ये कार्ड हमें दिखाते भी हैं, भवतारिणी माँ जो आती हैं वो यही दिखाती हैं, काली कपाली और भवतारिणी माँ, कि आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी हुई है, जिसकी आपको रेमेडी नहीं मिल रही है, अभी भी किसी नेगेटिविटी से ग्रस्त हो सकते हो आप, तो अभी स्वयं काली माँ आई हैं, और इस रीडिंग में तो उनकी प्रेजेंस है ही। स्वयं काली माँ आई हैं, हनुमान जी आए हैं, आपको ड्रीम्स के माध्यम से हील कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं। तो आपको सोना बहुत जरूरी है, अच्छी स्लीप लो आप, आपके सोने में बहुत कुछ चीज़ें हील हो रही हैं, आपकी सोल ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अब स्वयं काली माँ आई हैं आपके लिए, वो सॉल्यूशन देके, आपके लिए वो अमृत देके, आपको वो दवाई देने कि आप क्या कर सकते हो। और इस रीडिंग के माध्यम से वो बताना चाह रही हैं आपको कि ये करो, और स्वयं आपकी स्लीपिंग साइकिल में भी हो रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी वो भी परेशान है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है काली माँ। जो भी आपकी इष्ट देवी देवता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जो भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी कर रहा है, स्पेल वर्क कर रहा है, वो तो इसलिए गुस्से में है कि भाई मेरा भक्त, मेरी जो भक्त है वो किसी का कुछ कर नहीं रही है, कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो इनके ऊपर क्यों नेगेटिविटी ऐसे की जा रही है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि पहले आप खुद को प्रोटेक्ट करो, और जो भी ये सब कर रहा है वो भगवान संभाल लेंगे। आप अपने कर्मांश को गंदा मत करो। आपके कार्मिक जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं वो भी एंड हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, ये चीज भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपके कर्मास काटे जा रहे हैं, और कर्मास हमारे माला जाप करके, नाम जाप करके भी कटते हैं, तो इसलिए आपको बार बार वही मैसेज देने को कहा जा रहा है। अपने कर्मास को खत्म करो, एक नई शुरुआत करो। ओके, फाइल नंबर 2, आई थिंक बहुत लेंदी हो गई आपकी वीडियो, और मैसेजेस आपके लिए अर्थ कीपर का है, कंप्लीशन का है, दी लोअर वर्ल्ड का है, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए। इस टाइम पे आपको वो कंप्लीट करना है, 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर तो होता ही कंप्लीशन का है। इस टाइम पे आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, आप दोनों का रीयूनियन होगा, आपके वैलेंटाइन आपकी लाइफ में आएंगे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, दुनिया को ग्रो करवाओगे, और ये सब चीज़ें खत्म करोगे नेगेटिविटी। अर्थ कीपर हो, आपको भेजा इसलिए जाता है, आप इस अर्थ से, ठीक है, ब्रह्मांड के सीधे हिस्सा हो आप, और जब कभी भी भगवान ने अवतार लिए हैं इस धरती पे, आप उनके साथ रहे हो, हमेशा रहे हो। फाइल नंबर 2, लेकिन एक होता है कि ठीक है, आपके लिए स्टार सीड आया है, जो कि लोग हैं भी, लेकिन आप ना अपनी इच्छा से ऐसा आपने भगवान को बोला है कि आप इस धरती पर ही रहोगे, जब तक ये धरती है तब तक इसकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं भगवान जी इस धरती पर, आप अपने पार्टनर के साथ, डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ में रहोगे इस धरती पर, और सर्व करते रहोगे। इस धरती को आप बचाओगे, इस धरती की आपने जिम्मेदारी ली हुई है, और आप दोनों ने ही ली हुई है। वो आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देंगे, आप उनको और इन्फॉर्मेशन दोगे। एक पजल की तरह मुझे आप दोनों दिख रहे हो जब मिलोगे, आधा पजल वो है, आधे आपको, और दोनों मिलोगे तो बूम, बहुत बड़ा एक ब्लास्ट, स्पिरिचुअल ब्लास्ट होगा, और एक दूसरे के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करोगे कि मैं बोल भी नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, लिटरली वर्ड नहीं है। और दी लोअर वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि जितनी भी पाताल लोग या फिर जितनी भी असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब का नाश आपकी सोल करेगी, आपके पार्टनर के साथ मिलकर। इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली हम हथियार लेके किसी से लड़ रहे हैं, नहीं। आप उस नेगेटिविटी को उनकी जड़ से खत्म करोगे, भगवान का नाम लाके और इस मंत्र से जड़ से खत्म करोगे। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आई हुई हैं इधर उधर से, दूसरे यूनिवर्स से, उन सबको खत्म करना है आप दोनों को मिलकर। ये आपका एक सोल पर्पस भी है। ग्रुप नंबर 2, आपके आसपास ही दुश्मन है मास्क में, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, आप लोगों को इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटना है, किसी को कुछ बताना नहीं है, ठीक है, कि आपका ये मिशन है, ये करना है, वो करना नहीं। आपको ये सब काम गुप्त रूप से करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक नहीं जानी चाहिए। ओके, ग्रुप नंबर 2, अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। बहुत बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है, मुझे लग रहा था ये रीडिंग ऐसी आएगी, और स्पिरिचुअल साइड पे जितना ये रीडिंग गई है तो बहुत बेहतरीन, और बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर्स हो आप दोनों, बिल्कुल आशिक, बिल्कुल दीवाने, और ये गाना बिल्कुल सूट करता है आपको।
आसान नहीं है आशिक हो जाना, बिल्कुल भी आसान नहीं है आप दोनों के लिए। इतनी नेगेटिविटी, इतनी दुविधा आपने देखी है हर एक जन्म में और अभी भी, लेकिन मिलकर आप दोनों रहोगे, हर एक नेगेटिविटी को खत्म करोगे। मुझे आप दोनों की शिव शक्ति की जर्नी याद आ रही है बार बार, उसी तरीके से आप दोनों का कुछ है कनेक्शन। ओके, इन्हें ले लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, टाइम परफेक्ट टाइमिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड है आपके लिए। तो आने वाले कुछ हफ्ते, बॉटम से हमारे पास भी असर्टिव का कार्ड है। आने वाले कुछ हफ्तों में आपका मिलन हो रहा है, आपके सामने एक चाबी, एक की आ रही है आगे बढ़ने की। रीडिंग भी एज अ की आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग पे आप दोनों मिलोगे और वो परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट करी जा रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे एक कप है, ये आर ग्लास जैसा ही है ना। यहाँ पे भी रेनबो की लाइट आ रही है, यहाँ पे भी रेनबो की लाइट आ रही है, और आप दोनों स्वयं लाइट हो, स्वयं लाइट हो, आप इतने पॉजिटिव हो, और आप दोनों एक ही जगह पे आ रहे हो, और सारी सोल्स जैसे एक ही जगह पे मिल रही हैं अपने ईस्ट, अपने उनसे मिल रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भगवान जी हैं, तो भगवान जी आपको बुला रहे हैं, सब लोगों को, जितनी भी सोल ऐसी भेजी गई हो, और आप सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हो, मिल रहे हो, और आपको बताया जा रहा है कि क्या प्लान है आगे। एक तरीके से मीटिंग हो रही है ये आने वाले टाइम में, और वो परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट किया जा रहा है। इसलिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको कॉलिंग जब आएगी, जजमेंट के साथ में आपको बताना भूल गया कि आपको इनर कॉलिंग बहुत स्ट्रांग आने वाली है, और आपको पता लग जाएगा वो कॉलिंग आ रही है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना है, ठीक है। इधर उधर की बातों में उलझ कर नहीं रहना है, इस अर्थली प्लेन पे उलझ कर नहीं रहना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझना नहीं है। करियर, पैसा, गाड़ी, शोहरत, इन सब चीज़ों में मत उलझो, थोड़ा सा ऊपर उठो। इनर कॉलिंग आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है आने वाले हफ्तों में, और आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना है। प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिएगा, ओके। और यहाँ पे ये कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपको ड्रीम्स के माध्यम से भगवान जी कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, पूरी स्पिरिचुअल टीम है आपके आसपास, वो आपको कांटेक्ट कर रही है। आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे करो। आप अपने हार्ट से, अपने दिल से बात करो, इनको बैलेंस करो अपने चक्रास को, फिर उनसे बात करो, वो मैसेज उन तक बिल्कुल पहुंचेगा, ऐसा आ रहा है। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन उनसे रखो, और अपने वैलेंटाइन, अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने सोल में ट्विन फ्लेम से भी उस लेवल का कनेक्शन रखो। वो कनेक्शन हो जाता है आपसे। वो इंटेंशन रख के मैसेज भेजो अपने चक्रास को बैलेंस करके, वो मैसेज उन तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। उन्हें अलाउ करो ताकि वो इंटरवीन करें पॉजिटिवली, ऐसा आ रहा है, ओके। तो आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, अपनी कॉलिंग पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना, उसे नज़रअंदाज मत करना। ग्रुप नंबर 2, ऑल राइट, ये रीडिंग थी आप लोगों की। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल वर्क करते रहिएगा।